दुनिया का कोई भी बाहुबली, कोई भी नेता, कोई भी माफिया या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, इस प्रकार की अपनी बेटा या बेटी की शादी नहीं किया अभी तक, जिस प्रकार मुकेश अंबानी ने किया है। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आखिर पैसा हो तो दुनिया किस प्रकार से आपके आगे झुकती है। हालांकि बहुत बड़े दार्शनिक लोग जो हैं वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट मुकेश अंबानी ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में पैसा सब कुछ होता है। और अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो आप आतंकवादी से लेकर, बाहुबली से लेकर, नेता से लेके, बिजनेसमैन से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, सब लोग आपके आगे नतमस्तक होते हैं। हालांकि जितने भी वीवीआईपी जो सेक्टर में जो लोग थे सबको बुलाए गए थे। हर राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, चाहे इंडी ब्लॉक का हो चाहे या फिर एनडीए ब्लॉक का हो। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, रक्षा मंत्री को बुलाया गया, दुनिया के अनेकों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस शादी में जितने भी वीआईपी ने वीवीआईपी जितने भी गेस्ट थे उन सबको 2 करोड़ 8 लाख की घड़ी उपहार स्वरूप में दिया गया। मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पूरा मुंबई का होटल, 5 स्टार होटल का बात कर रहे हैं, वो पहले से बुक था, सबका पूरा का। कुछ मीडिया वाले भी गए थे जिनको इन शादी का कवरेज करना था, कुछ सेलिब्रिटी भी गए थे जिनको बुलाया गया था, कुछ नचनिया बजनिया भी गए थे जो वहाँ पे नाचने आए थे, डांस करने आए थे, गाने गाए थे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी गए थे। कमाल की बात यह है कि यहाँ सवाल पे ये उठता है कि आखिर हमारे देश के बड़े बड़े नेता इस देश के गरीब बेटियों की शादी में क्यों नहीं जाते हैं। हालांकि और आपस में लड़ते हैं, लेकिन गरीब बेटियों की शादी में नहीं पहुंचते हैं, गरीब बेटों की शादी में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है वो अपने आगे किसी को झुका सकते हैं। हालांकि एमके स्टालिन से लेके ममता बनर्जी से अखिलेश यादव सपरिवार, लालू प्रसाद सपरिवार, उद्धव ठाकरे सपरिवार सब पहुंचे थे। नहीं पहुंच पाए तो एक राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जो कि दिन रात कोसते रहते, भर भर गाली देते रहते, वो नहीं पहुंच पाए। किस कारण? कांग्रेस का पंजाब में जब सरकार था तो वहां पे इन्वेस्ट किया। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने एक पॉकेट में जो है ना पक्ष को रखते हैं और दूसरे पॉकेट में जो विपक्ष नेता को रखते हैं, और समय समय पर दोनों को चंदा देते रहते हैं। क्यों? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के विपक्ष नेता, दुनिया के बड़े बड़े नेता जब पहुंचेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंचेंगे, तो शादी का खर्चा तो निकालना ही था। चलो, मुकेश अंबानी के पास पैसों की कमी नहीं था, तो उन्हें अपने छोटे बेटे में, आखिरी परिवार के बेटे थे, आखिरी सदस्य थे, बेटा बेटी के रूप में जो थे, उनका शादी इस प्रकार करना था कि पूरा दुनिया देखे। और दुनिया ने देखा है शादी को। इन सभी के बीचों में एक कमाल की अदृश्य एक शादी में देखने को मिला होगा। वो दृश्य ये था कि सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, जो सब कुछ के ऊपर पहले धर्म को ऊपर रखा, और बड़े बड़े शंकराचार्य वहाँ पे पहुँचे, मठाधीश पहुँचे, बड़े बड़े साधु महात्मा पहुँचे वहाँ पे, और सब ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और सबको सम्मान मिला। सबको मतलब सबको। इसको बोलते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट। हालांकि दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं, जो कि मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं अगले 100 साल तक किसी बिजनेसमैन के बेटे की शादी की चर्चा होगी, मुकेश अंबानी की बेटा अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट का होगा। नंबर 1 पे भारत में रहेगा। राम मंदिर के चर्चा के बाद पिछले 1 दशक से सबसे ज्यादा अगर चर्चित की बात हो रहा है तो वो है मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का चर्चा मीडिया के अंदर हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा हुआ है। हालांकि देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस टाइम जो
मीडिया उतना लेवल पे नहीं चला तो उस टाइम उतना चर्चा नहीं था। लेकिन जो चर्चा राम मंदिर पे हुआ और ये शादी का हुआ तो भाई वो चर्चा जो है 100 सालों तक अभी ये चर्चा में बनी रहेगी। वैसे ही अपनी बेटों की शादी में तो पहले क्रूज पे, उसके बाद हल्दी, ऊपर से भारत पे, फिर विदेश में, फिर हवाई जहाज पे, पता नहीं कहाँ कहाँ अपने बेटों की शादी जो किया है, कहाँ कहाँ रस्में निभाई, और फाइनली सब कुछ करने के बाद जो मुंबई में इनका जो 5 स्टार नहीं 7 स्टार का था, वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे की शादी किया और उस घर का मंडप इस प्रकार से सजाया गया था कि देखने वाले अंधमुक्त हो गए हैं। हालांकि इस शादी में जो है कुछ निगेटिविटी जो है, कुछ कहने को तो है नहीं निगेटिविटी। मुकेश अंबानी के पास पैसा, उनका बेटा, उनका बहू, उनका खर्चा किया, तो उसमें जिनको बुलाया वो सारी शामिल हुए थे। जो उनका पर्सनल रिलेशन था या कुछ भी था, वो किस हिसाब से मैनेजमेंट किए थे वो जाने। इसमें हम निगेटिव नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो सबसे पहले वो धर्म को रखा है, सबसे ऊपर धर्म को रखा, वो कमाल का था कि उनका बेटा का जो सादगी जो देखने को मिलता होगा, उनकी बहू की सादगी जो देखने को मिलता होगा, मुकेश अंबानी को सादगी जो देखने को मिलता होगा, नीता अंबानी की बात उसकी सादगी जो देखने को मिलता होगा, तो वो पूरे देश का जो नेता है उसकी सादगी जो देखने को मिलेगा वो तो चर्चा में ही है। जो हमेशा गाली देते रहता था, ये लालू प्रसाद के पूरे फैमिली गाली देते। अगर लालू की फैमिली से किसी को पहुंचना चाहिए तो सिर्फ तेज प्रताप को, क्योंकि वो धार्मिक आदमी है। जो रुद्राभिषेक एक वीडियो भी वायरल हुआ अभी कुछ दिन पहले, धार्मिक जगह पे उनको धार्मिक चीज़ों को लेके वो हमेशा ऊपर रखते हैं, जिस हिसाब से उनको पहुंचना चाहिए था। बाकी शास्त्रीय संगीत में जो है सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, और फाइनली ना शकीरा चली, ना रिहाना चली, ना जस्टिन बीरबल चला, और शादी के दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही संगीतकार चले। इस शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि विदेश के बहुत बहुत बड़े नेता पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, सेलिब्रिटी, सभी कोई पहुंचे थे। वो अपना राय जरूर दीजिएगा। और आखिरी में मैं मुकेश अंबानी को हाथ जोड़ के एक निमंत्रण करूंगा कि जियो का डेटा बहुत महंगा हो गया है, तो थोड़ा आप कम कर देंगे तो देशवासियों को जो है आपका हमेशा आभार रहेगा, शुक्रगुजार रहेगा। तो विनती है कि आप इस पे अपने बेटे की शादी का तोहफा ये के रूप में लोगों को 2-2 करोड़ रुपया के घर ही दिया है आप लोगों ने अपने वीवीआईपी आदमी को, तो देश के लोगों को जियो का डाटा थोड़ा सस्ता कर दीजिए, तो ये आपके लिए होगा। अपने एम्प्लॉय के घरों पे मिठाई पहुंचाया, बोनस दिया है, वो क्या क्या नहीं दिया है। तो विनती है आपसे कि जियो का डेटा भी है थोड़ा सस्ता कर दीजिए। बाकी शादी के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।